So hey everyone, Aditya this side, and in this video we are going to solve the problem sequential digits, which is a lead code medium problem. So let's begin. So प्रॉब्लम में बेसिकली कहा क्या है, हमें एक सॉर्टेड लिस्ट रिटर्न करनी है इंटीजर्स की, जिसमें इंटीजर्स होंगे लो से हाई के बीच में, और जितने भी इंटीजर्स है सिक्वेंशियल डिजिट्स होने चाहिए. अब सिक्वेंशियल डिजिट्स क्या है? बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट नंबर है प्रीवियस नंबर से एक नंबर बड़ा होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4. सी 2 is exactly one digit greater than 1, right? And 3 is exactly one digit greater than 2. For example 1 3 2 4. This is not a sequential digit because 3 जो है एक से 2 टाइम्स बड़ा है, नॉट 1 टाइम्स. सो आई होप सिक्वेंशियल डिजिट्स क्या है समझ आ गया होगा. सो let's take a example. Suppose we have a given a low as let's say 300 and high as let's say 1300, right? So अब हमें बोला कि हमें इस रेंज के अंदर ऑल द सिक्वेंशियल डिजिट्स फाइंड करने हैं. सो बेसिकली हमारा फर्स्ट सिक्वेंशियल डिजिट्स क्या हो सकता है इसमें से? सी लो ही हमारा 300 है, तो हमारा लाइक ये तो हमें पता चल रहा है कि हमारा 300 से आगे का ही होगा. सो हम क्या कर सकते हैं, लाइक पहला तो हमारा 3 तो आएगा, देन 3 के बाद हमारा नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा होता है? नंबर 4, एंड 4 के बाद 5. सी इट इज इन द रेंज और नॉट? 300 and 1300, it is in the range, right? Means it will be one of our answers. Let's store it 3 4 5, right? एंड नेक्स्ट डिजिट हमारा क्या होगा? बेसिकली हमारा नेक्स्ट डिजिट सी 3 के साथ हम कोई और एलिमेंट बना सकते हैं. लेट्स चेक. 3 के बाद हम 4 ही डाल सकते हैं. 4 के बाद हम कोई और एलिमेंट डाल सकते हैं? 6 7 8 9 10. नहीं, ओनली 5. सो हैव यू ऑब्जर्व्ड दैट with one digit, one starting digit, we can build only one number. Like between 300 to 400 हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है, एंड बिटवीन 100 to 200 हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर हो सकता है. सो बिटवीन द रेंज ऑफ 100 हमारे पास सिर्फ एक ही नंबर आएगा, राइट? सो नेक्स्ट नंबर इसका फाइंड करते हैं. सो नेक्स्ट पॉसिबल नंबर हमारा क्या हो सकता है? लाइक 4 से स्टार्ट हो सकता है. 4 5 6. दिस विल बी वन ऑफ आवर आंसर, right? 4 5 4 5 6, right? नेक्स्ट हमारा क्या हो सकता है? 5 6 7, ऐसे ही. इसके बाद हमारा क्या हो सकता है? 6 7 8 7 8 9. अब इसके बाद हमें क्या करना है? बेसिकली हमारा 8 के बाद तो हमारा कुछ आ नहीं सकता. बेसिकली लाइक 7 के बाद हम क्या कर सकते हैं? 8 9. 9 के बाद हम क्या लिखेंगे? लाइक 0 हम लिख नहीं सकते, 9 से बड़ा कोई नंबर होता नहीं है. तो बेसिकली इसके बाद हमें क्या करना है? हमारा रेंज क्या दी है? 1 3 0 0, राइट? व्हाट वी कैन डू इज 1 2 3 4. वी कैन डू दिस. इट इज इन द रेंज. यू कैन सी इट इज इन द रेंज, राइट? 1 2 3 4 एंड इट इज 1300, राइट? सो दिस विल बी आवर आंसर फॉर दिस टेस्ट केस, राइट? ऐसे हम जो लीड कोड में दिया है उसका भी हम देख लेते हैं. सो हमारा लो क्या दिया हुआ है? 100, एंड हाई क्या दिया हुआ है? 13,000. सॉरी, लो हमारा 1000 है एंड हाई हमारा 13,000 है. सो हमारा फर्स्ट डिजिट क्या बन रहा है? 1000 दिया हुआ है. सो हमारा क्या रहेगा? 1 2 3 4, 2 3 4 5, 3 4 5 6, 4 5 6 7, ऐसे कंटिन्यू करके 1 2 3 4 5. All are this range between the 1000 and 13,000, right? Next, so how can we approach this? One thing, if you noticed, sequential digit जो है हमारे पास लिमिटेड है. फॉर एग्जाम्पल एक पैटर्न यहाँ पे है, देखिए 3 4 5 5 4 6 एंड 6 4 7. ऐसे अगर फॉर एग्जाम्पल हमारे पास रेंज दी हुई है, रेंज हमारे पास कंस्ट्रेंट्स, इफ यू चेक कंस्ट्रेंट्स है हमारे पास 10 से लेकर 10 to the power 9 तक जा सकता है. फॉर एग्जांपल हम 10 लेते हैं रेंज, एंड ये कहाँ तक जा सकता है? लेट्स से इट गोज टू द 1 लाख.
still you will see the pattern is same, 1 2 3 4 5, right? So हमारे बेसिकली लिमिटेड सिक्वेंशियल डिजिट्स हैं, सो मैक्सिमम सिक्वेंशियल डिजिट्स हमारे पास कितने हो सकते हैं? लेट्स से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हमारे पास मैक्सिमम सिक्वेंशियल डिजिट्स जो है यहाँ तक ही आ सकते हैं, राइट? बिकॉज इससे आगे हमारे पास जीरो आता है, जीरो को हम यहाँ पे ऐड नहीं कर सकते, जीरो को हम यहाँ पे भी ऐड नहीं कर सकते. सो कैन वी डू वन थिंग, like we have said to find the number between the range, right? So if I convert this instead of a number into a string, and let's say, let's take this example, 300 and 1300. So let's say we have to find between this range. So first number हमारे पास क्या आ रहा है, like 300 से बीच में, 300 के बाद हमें नेक्स्ट नंबर लेना है, राइट? सो हम इसमें से सब स्ट्रिंग ले सकते हैं. लाइक हमारे स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से है? हमारे बेसिकली 3 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है, राइट? सो हम यहाँ से ले सकते हैं फर्स्ट डिजिट, एंड हमारा लेंथ क्या है डिजिट का? 3. सो वी कैन गो टिल हेयर दिस सब स्ट्रिंग, राइट? एंड सिमिलरली फॉर नेक्स्ट पार्ट, लेट्स से 400, इस रेंज के लिए हम क्या कर सकते हैं? वी कैन गो हेयर एंड दिस पार्ट, right? This is the length and this is the starting point. For similarly 500, we can go here and till here. Similarly for 600, and when it becomes 700, after that we will be needing the element for like 4 digits after 1000, right? So basically हमारे पास कुछ चेंज नहीं हुआ, बस हमारे पास नंबर्स की लेंथ चेंज हो गई है, राइट? सो हमारे पास नेक्स्ट डिजिट क्या आएगा? हमारे पास 1 से लेके 4 तक, राइट? सो बेसिकली वी कैन फॉलो दिस अप्रोच एंड वी कैन, आई थिंक, फाइंड द सॉल्यूशन फॉर दिस. सो हाउ कैन वी अप्रोच दिस? बेसिकली वी कैन स्टोर स्ट्रिंग लाइक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? And we can find the like length. बेसिकली कितने लेंथ का हमें चाहिए, इसमें हमें कितने लेंथ से, हमारा एग्जांपल क्या था? 300 to 1300, राइट? सो हमें इसमें मैक्सिमम कितनी लेंथ की एलिमेंट्स मिलेंगे? फ्रॉम 3 to 4 लेंथ की. सो बेसिकली हमें 4 लेंथ का इसमें से 3 लेंथ एंड 4 लेंथ की सब स्ट्रिंग इसमें से चाहिए होगी, राइट? सो वी कैन फाइंड द लेंथ लाइक लोअर लेंथ इसमें से, विच इज हमारा 3, एंड हायर लेंथ इज इक्वल टू 4, एंड देन we can apply a loop over this array, over this string. Like for example, we have a string like 1 2 3 4 5 6 7 8 9, right? So if you start from this element and we need element 3 elements, right? So we will go from here and we will pick this element, but this is not in our range, so we will not pick as our answer. So we will move forward. Now our pointer will be on 2, so we'll pick let me choose different. We will pick this one. Still this is not in range, right? We will move forward. Now we will pick this one. Now this is in our range, right? So we will put this in our answer, then move forward. Again we will have this element, again this is in our range, again we will move forward and put that into the answer, again move forward, this is also in the range, and again same for this rest of everyone. Now the length is like we have reached the end of element. Basically इसके आगे हम पिक करेंगे तो हमारे पास लाइक एरर आ जाएगा कि हम आउट ऑफ इंडेक्स एक्सेस करने का ट्राई कर रहे हैं. सो हम यहाँ पे अपना लूप टर्मिनेट कर देंगे जो हमारा पर एलिमेंट ट्रेवर्स कर रहा है, राइट? अब हमारे पास 4 लेंथ के एरे चाहिए. सो बेसिकली हम दोबारा यहाँ पे आएंगे स्टार्टिंग पॉइंट पे, we'll come here and pick the 4 length element, right? So we'll pick this and move forward.
this is in our range, right? So move forward and put that answer. Then move forward. Then check this if it is a range. No. So move forward and skip this. Then same for rest of the everyone till the we reach the end of array, right? So this was our approach. So let's implement this quickly. So what was our approach? We will create a array, a string of this, right? Of maximum subsequence digit we can get, right? So string as equals to 1 2 3 4 5 6 7 8 9, and we need maximum length and minimum length. So how can we get this? Because this is an integer in, let's say, let me take it as a L, and this is an integer. We need to convert this to the string to get the length quickly. To string low dot size, as simple as that. Similarly for highest length, int high equals to string high dot size. Now we need to return the answer vector, so we can create that as well, which is type of integer and answer. After that, what we have discussed, we will traverse for the each length, right? Like in this example we need 3 and 4 length, एंड इसीलिए हमने ये भी फाइंड किया लो एंड हाई. सो वी कैन रन अ लूप ओवर for int length equals to L, and it will goes to the right. It will be like less than equals to. After this, we were traversing over all the elements one by one, and we are finding substring from that element to the endpoint, which is the length, right? So we need to run the for loop again, which is basically the I equals to 0 while. अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सी हम जब यहाँ पे पहुंच रहे थे हमारा आई यहाँ तक नहीं पहुंच रहा था एंड तक. हमारा जो आई का जो सब स्ट्रिंग पार्ट है, जो हमारा एंडिंग पार्ट है लेंथ जो है, वो हमारा जब एंड पे पहुंच रहा था तब हम एंड कर रहे थे. तो बेसिकली हमें क्या यहाँ पे क्या करना है, हमारा आई क्या है, करंट पॉइंटर, एंड हमारा लेंथ क्या था, विच इज हमारा लेंथ एंड आई प्लस प्लस लेस देन 9, राइट. यही था मतलब यहाँ पे सी आई प्लस लेंथ. बेसिकली क्या कर रहे हैं हम, फॉर एग्जाम्पल हमारा आई हमारा लेंथ 3 है एंड आई हमारे यहाँ पे है. सो हमारा लेंथ यहाँ पे है, दिस विल एग्जीक्यूट बट व्हेन आई विल कम हेयर, आई प्लस 3 कितना हो गया, 8 प्लस 3 विच इज 8 प्लस सॉरी 7 प्लस 3 which is 10, which is greater than 9. So this, after this part loop will exit, right? So that's why here we did I plus length, not just I. After this we can get the number from substring, this one. So in C++, first of all, like, we need to convert this to the integer. We have function for that in C++, and we need to get the substring substr, and the starting position basically I, and the length is our length. That's it. Now if जो हमारा नंबर है is greater than equals to the low and num is less than equals to high, then answer dot push back num, as simple as that. And at the end we need to return this. Let's quickly check if it's working fine or not. We got an error, sorry. Still we got an error here.
Sorry, we need to L plus plus. Still not. We need to plus plus length. My mistake. We got an error that. Sorry. We have mistakenly did like instead of length, we are checking this one L. So that's why we got an integer overflow. I think now this should work fine. Yeah, it worked fine. One more thing we can do is see this is working for all the string part. Eventually, because for example, for length for चार लेंथ का जो हमारे आ रहा था हमारे यहीं पे खत्म हो चुका था राइट लेट मी चूज हमारे यहीं पे खत्म हो चुका था सो हम इसके आगे हम फालतू में गए राइट हम यहाँ पे आने की जरूरत ही नहीं थी विच इज unnecessary increasing the time complexity right because we know इससे बड़ा हमारा कोई नंबर हो ही नहीं सकता इस रेंज के अंदर सो वन थिंग वी कैन डू here like here we can check if num is greater than the high simply return break the loop right and we can update this if num is greater than the low then simply put in the answer it should work fine yeah right let's submit it quickly yeah it's submitted and with the 100% beats so basically the problem was about finding that the pattern sequential digits का कि हमारे पास लिमिटेड sequential digits होने वाले हैं देन उसके बाद सिंपली हमें सब स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था it was an easy problem but marked as a medium to find this pattern so that's all for this video thank you so much